श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री अवधधाम की जय। सरयू मैया की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। जय जय सीताराम। हरि ओम। तच्छंजोरा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः। स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं दिगातु भेषजम्। सन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे। रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं। सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनम्। यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। ऋक्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महाश्वशिरसे नमः। योऽन्तःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। शाण्डिल्याह्वयवं सवारिदविधुं श्रीकोसलेशार्चकं। विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं। स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे। नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरवरप्रतिवादिभीकरगुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं। सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री अवधधाम की जय। सरयू मैया की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री पराशर जी महाराज की जय। श्री वाल्मीकि भगवान की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। श्रीमद् जगद्गुरु आद्य रामानंदाचार्य स्वामी जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। भगवान श्री सच्चिदानंद की मंगलमयी कथा सुधा को हम सभी लोग श्रवण करें। उसके पूर्व भगवान नाम संकीर्तन श्रद्धा भक्ति के साथ करने पश्चात
भगवान की कथा का आस्वादन करेंगे। राम कृष्ण हरि जय जय 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 राम कृष्ण हरि
जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री सीतारामचंद्र जी, भगवान की कथा के रसिक श्रोता आंजनेय श्री हनुमंतलाल जी महाराज, मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय श्री नागाजी महाराज, हनुमानगढ़ी श्री हरिदास जी महाराज एवं भगवत भजन परायण संत वृंद, भक्त वृंद, दूर दूर से आए हुए श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, आस्था चैनल के माध्यम से सुदूर तक विष्णु पुराण की इस मंगलमयी कथा को श्रवण करने वाले समस्त सुधी श्रोता बंधुओं, हमारे आस्था चैनल के प्रमुख कार्यकर्ता श्री जयेश मकवाना जी, जिनके विषय में पूज्य महाराज श्री ने कहा ही कि एक बार कहने पर कैसा भी व्यस्त शेड्यूल क्यों न हो, कहीं न कहीं से समय निकाल करके कोई न कोई व्यवस्था कर देते हैं। तो हमारे समस्त श्रोता बंधुओं, भगवान की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप पवित्र श्री अवध धाम में विराजमान होकर विष्णु पुराण की मंगलमयी कथा को हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। अवध धाम की अपूर्व महिमा है। ये धाम भगवान का स्वरूप, यहां एक क्षण निवास करने का फल करोड़ों कल्प काशी में वास करने का जो फल है वो फल है। कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरयू बसे तुले न तुलसी। ऐसी अयोध्यापुरी में हम विराजमान होकर कालक्षेप कर रहे हैं, अपने समय को सार्थक कर रहे हैं। ये भगवान की मंगलमयी कृपा है। भगवान की कथा मुझे भाव से भर देती है और भगवान की कथा को सुनकर के जब हमारा हृदय भाव से भर जाता है तो हम भव सागर में डूबने से बच जाते हैं। ऐसे तो अत्यधिक चीज भर दी जाए और वजन बढ़ जाए तो वजनी वस्तु डूब जाती है, लेकिन कथा सुन सुन करके हमारा हृदय भाव से अगर भर जाए तो फिर हम डूब नहीं सकते, हम पार हो जाएंगे। यही विशेषता है। ये कथा हमें भाव से भर देती है और जब हमारा हृदय भाव से भर जाता है तो भव सागर से हम सहज पार हो जाते हैं। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ताकह दृढ़ नाव। भगवान की कथा ऐसी दृढ़ नौका है जो जीव को संसार सागर से पार कर देती है। श्री पराशर जी महाराज मैत्रेय जी को भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करा रहे हैं। कल के प्रसंग में आपने अनेक अद्भुत चरित्र श्रवण किए। इसके बाद मनु जी के पवित्र वंश का वर्णन करते हुए प्रियव्रत के वंश का वर्णन, मनु जी के पुत्र प्रियव्रत के वंश का वर्णन किया। प्रियव्रत जी महाराज अपने रथ के पहिए से पृथ्वी के 7 विभाग किए और उन रथ के पहिए से किए गए जो विभाग थे, गड्ढे थे, उसमें जो पानी भर गया वही 7 समुद्र हो गया। सप्तद्वीपा बसुमती, और उन खात के कारण जो पृथ्वी का विभाग हुआ वही 7 द्वीप। यहां पर भी विष्णु पुराण में पराशर महर्षि ने मैत्रेय जी को सप्तद्वीपा बसुमती का वर्णन किया, अनेक राजाओं के वंश का वर्णन किया। और इसी प्रसंग में श्री पराशर महर्षि ने नरक का भी वर्णन करके सुनाया, जैसे भागवत जी में।
नरक का वर्णन सुनाने के पश्चात मैत्रेय जी के पूछने पर पराशर जी कहते हैं, मैत्रेय जी ने पूछा कि इन पापों के परिणाम स्वरूप व्यक्ति को नरक में जाना पड़ता है, तो नरक से बचने का उपाय क्या है? तो पराशर जी ने कहा, एक उपाय है कि प्रायश्चित्त कर लो, पापों का हम प्रायश्चित्त कर लें। और प्रायश्चित्त का विधान स्मृतियों में भरा पड़ा है। प्रायश्चित्तान्यशेषाणि तमः तपः कर्मांतकानि वै यानि तेषाम अशेषाणाम कृष्णानुस्मरणम परम। पराशर जी कहते हैं कि शास्त्रों में जितने पाप के प्रायश्चित्त कहे गए हैं कि अमुक पाप हो जाने पर यह प्रायश्चित्त कर लिया जाए, अमुक पाप हो जाने पर यह प्रायश्चित्त किया जाए, ऐसा किया जाए तो पाप से मुक्ति होती है, वो सब प्रायश्चित्त हैं। लेकिन भगवान का स्मरण ऐसा प्रायश्चित्त है कि भगवान का स्मरण करने से जीव के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान के स्मरण मात्र से केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः अघम धुन्वन्ति कार्त्स्नेन, कार्त्स्नेन माने संपूर्ण रूप से। भगवान का स्मरण करने से संपूर्ण रूप से पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन कब? बोले अगर पाप करके ये सोचो कि भगवान के स्मरण से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, तो चलो पहले पाप कर लें, फिर बाद में स्मरण कर लेंगे, और फिर पाप कर लेंगे, फिर स्मरण कर लेंगे। बोले ऐसा अगर करोगे तब नहीं होगा। कहते हैं कृते पापेनु तापो वै, कृते पापेनु तापो वै यस्य पुंस प्रजायते। पाप करने के बाद आपके हृदय में ताप हो, यह विशेष बात यहां पर पराशर महर्षि कह रहे हैं। ताप माने पश्चाताप, उसी को कहते हैं ताप। गलती हो गई तो अपराध बोध हो कि हमसे हो गई गलती, अब नहीं करेंगे। और इस प्रकार हृदय में जो अनुताप हो, उस ताप के बाद अगर गोविंद का स्मरण कर लो तो उस स्मरण मात्र से वो सारे पाप उसी क्षण भस्म हो जाते हैं। भगवान का स्मरण जीव के समस्त पापों का नाश करने वाला है। प्रायश्चित्तम तु तस्यैकम हरिस्मरणम परम। भगवान का स्मरण ही समस्त पापों का महान प्रायश्चित्त है। आचार्यों ने तो यहां तक कहा कि जीव उतना पाप कर ही नहीं सकता जितना पाप नष्ट करने की क्षमता भगवान के नाम में। भगवान का नाम उच्चारण हम कर लें, भगवान का स्मरण कर लें, स्मरण से तात्पर्य भगवान के नाम का है, नामोच्चारण। तो जीव उतना पाप कर नहीं सकता जितना पाप नष्ट करने की क्षमता भगवान के नाम में है। आचार्यों ने कहा कि नाम नोस्ति यावदी शक्ति पाप निर्हरणे हरे। भगवान हरि के नाम में पाप को नष्ट करने की जितनी शक्ति है, तावत कर्तुम न शक्नोति, उतना पाप हम कर नहीं सकते। तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी जनाः। पातकी प्राणी उतना पाप कर नहीं सकता जितना पाप नष्ट करने की क्षमता भगवान के नाम में। तो भगवान का नाम और भगवान का स्मरण ये जीव को समस्त पापों से मुक्त कर देता है। और भगवान के नाम की तो अद्भुत महिमा श्रीमन्मानस में, रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने विस्तार से वर्णन किया कि नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। नाम जप करके, भगवान का स्मरण करके प्रहलाद जी भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव सगलानि जप्यों हरि नाऊ पायों अचल अनुपम ठाऊं। सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे रामू। भगवान का नाम स्मरण करके हनुमान जी ने भगवान को अपने वश में कर लिया। और इतना कहते कहते अंत में गोस्वामी जी ने कहा कि कहूं कहां लगी नाम बड़ाई और राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान के नाम की मैं कितनी महिमा कहूं, स्वयं भगवान भी उसका गान नहीं कर सकते। भगवान भी नाम की महिमा का वर्णन करें, फिर भी नाम की महिमा का वर्णन पूरा नहीं। और
भगवान का नाम जप, भगवान के नाम की निष्ठा, यही भक्ति है। भक्ति में और भगवान नाम निष्ठा में कोई अंतर नहीं है। जिस भक्ति को हम आप ढूंढते हैं उस भक्ति का रूप क्या है? श्री गोस्वामी जी महाराज के चिंतन के अनुसार अगर विचार करें तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि वर्षा ऋतु रघुपति भगत और तुलसी साल सुदास, और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भगवान की भक्ति क्या है? बोले वर्षा ऋतु। और उस वर्षा ऋतु के जो 2 महीने हैं, राम नाम बर बरन जुग सावन भादो मास। अब सावन भादो मास और वर्षा ऋतु में अंतर क्या है? वर्षा ऋतु ही तो सावन भादो है और सावन भादो ही वर्षा ऋतु है। तो गोस्वामी जी कहते हैं भक्ति क्या है? बोले वर्षा ऋतु। और राम नाम के जो 2 अक्षर हैं ये क्या है? बोले सावन भादो है। तो भगवान का नाम जपना, भगवान का नाम ही भक्ति है। तात्पर्य यही नहीं हुआ कि भाई वर्षा ऋतु और सावन भादो में कोई अंतर है? कोई कहे हम वर्षा ऋतु में आए थे, दूसरे ने कहा नहीं हम सावन भादो में आए थे। बोले बात एक ही भाई, सावन भादो को चाहे वर्षा ऋतु कहो। तो वर्षा ऋतु भगवान की भक्ति है और उसके जो 2 महीने हैं वही 2 अक्षर भगवान का नाम। तो भगवान नाम निष्ठा, भगवान के नाम का उच्चारण, यही भक्ति का रूप है। और कलिकाल में तो भगवान का नाम सर्वोपरि साधन है। यही मह रघुपति नाम उदारा अति पावन पुराण श्रुति सारा। पुराणों का सारभूत भगवान का नाम रामायण का प्राण है। और भागवत में भी वेदव्यास जी कहते हैं नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिम परम। भगवान के नामोच्चारण से जीव के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। हमारे संतों ने नाम की बड़ी महिमा गाई। नाम की महिमा गाते हुए संतों ने कहा इसी नाम को जप करके सबरी ने भगवान को प्राप्त कर लिया, और इसी नाम को जप करके हनुमान जी परम बल निधान हैं। इसी नाम के प्रताप से गणपति प्रथम पूज्य हैं। इस प्रकार से नाम की महिमा का ही सर्वत्र दर्शन किया है। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में, यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में। मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में, मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में। लाखों का बेड़ा पार किया पहुँचाया प्रभु के धाम, लाखों का बेड़ा पार किया पहुँचाया प्रभु के धाम। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम।
बजरंग बली के बल में इसकी महिमा न्यारी है। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा न्यारी है। ध्रुव और विभीषण को भी तो यह बूटी प्यारी है। ध्रुव और विभीषण को भी तो यह बूटी प्यारी है। प्रहलाद ऋषि को जपते थे जिस बासर आठों याम। प्रहलाद ऋषि को जपते थे जिस बासर आठों याम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। नारद जी की बीड़ा पर भी बजता है सुंदर नाम। नारद जी की बीड़ा पर भी बजता है सुंदर नाम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 क्या कहे अनाड़ी मोद लता इसमें क्या टोना है। क्या कहे अनाड़ी मोद लता इसमें क्या टोना है। हम क्या बतलावे प्रेमी जन इससे क्या होना है। हम क्या बतलावे प्रेमी जन इससे क्या होना है। हम क्या बतलावे प्रेमी जन इससे क्या होना है। हम क्या बतलावे प्रेमी जन इससे क्या होना है। जप करके देखो श्रद्धा से होवेगा पूर्ण काम। जप करके देखो श्रद्धा से होवेगा पूर्ण काम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 सीता राम राम राम। बोलो श्री सीताराम नाम महाराज की जय। श्री मोदलता जी मिथिला के बड़े रसिक संत हुए। मोदलता जी महाराज कहते हैं, क्या कहे अनाड़ी मोदलता, इसमें क्या टोना है। भगवान के नाम में क्या टोना है। टोना माने शक्ति, अलौकिक शक्ति को ही कहते हैं, माने जो दिखाई न पड़े लेकिन काम कर जाए, वो ऐसी शक्ति। तो इस भगवान के नाम में क्या टोना है, इसको कोई बता नहीं सकता। आगे की पंक्ति में कहते हैं कि जप करके देखो श्रद्धा से तो होवेगा पूर्ण काम।
भगवान के नाम का जब हम श्रद्धा से करें, लेकिन थोड़ी सी बात इसमें मैं अपने तरफ से मिला दूं कि भगवान के नाम का जब श्रद्धा से हो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर श्रद्धा से न भी हुआ तब भी भगवान का नाम अपना काम करता है। श्रद्धा तो होनी ही चाहिए, लेकिन अगर श्रद्धा नहीं है फिर भी ये नाम अपना काम करता है। हाँ, दंभहु कलि नाम तुलसी शोक सागर शोक। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भगवान का नाम अगर दंभ पूर्वक भी लिया जाए तो यह कल्याण कर देता है। दंभ क्या है? बोले एकांत में बैठकर एक भी माला नहीं जपते, और जब 2-4 लोग आ जाएं तो लेकर के माला वाला बैठ के लोग जाने बड़ा भजन कर रहे हैं, यही दंभ है। दंभ का मतलब दिखावा। अगर भगवान का नाम हम दिखावा के लिए भी जपते हैं तब भी ये नाम कल्याण कर देगा। शंभु सिखवन रसनहु नित राम नाम ही बोल। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि राम नाम बोलो, निकले भगवान का नाम। दंभहु कलि नाम तुलसी शोक सागर शोक। दंभ पूर्वक भी भगवान का नाम लिया जाए तो हमारे जीवन का शोक का सागर, पाप सूख जाता है, नष्ट हो जाता है। और इसी बात को मानस में गोस्वामी जी ने कहा, भाय कुभाय अनख आलस हो। भाय कुभाय अनख आलस हो, भाय कुभाय अनख आलस हो। नाम जपत मंगल दिसि दसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। नाम जपत मंगल दिसि दसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। भाय कुभाय अनग आलस हो, भाय कुभाय अनग आलस हो। भाय कुभाय अनग आलस हो, भाय कुभाय अनग। भाव से कुभाव से कैसे भी जपो, भगवान का नाम कल्याण करता है। चाहे जैसे भगवान का नाम उच्चरित हो। लोग समस्या बताते, महाराज जप करते हैं लेकिन मन नहीं लगता। गोस्वामी जी ने पहले कह दिया, मन लगे न लगे लेकिन करो। बोले महाराज मन भटक जाता है, ध्यान नहीं होता। बोले कुछ न हो, जप होता रहे, शब्द निकलता रहे बस। भाय कुभाय अनक आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि। कैसे भी भगवान का नाम मुख से उच्चरित हो। और नाम की महिमा यहां पर नरक वर्णन के पश्चात पराशर जी ने किया, और भागवत में भी नरक वर्णन के पश्चात ही सुखदेव जी ने अजामिल की कथा के माध्यम से नाम की महिमा बताई। वहां भी अजामिल ने भाव से नाम थोड़ी लिया था, अपने बेटे को बुलाया था, नारायण बचाओ, और नारायण नाम भगवान का कल्याण कर दिया। इस प्रसंग पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, जो कि भागवत के टीकाकार विद्वान महापुरुष हैं, उन्होंने बड़ा विचार किया कि भाई अजामिल का उद्धार भगवान के नाम से हुआ, और बाद में अजामिल ने जाकर के उत्तराखंड में नाम जब खूब किया, जब उसे सद्बुद्धि प्राप्त हो गई, तो पाप का नाश कितने बार नाम जप करने से हुआ। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने कहा कि जब अजामिल ने पहली बार अपने बेटे का नाम नारायण रखा और कहा नारायण, उसी समय उसके सब पाप खत्म हो गए। एक ही बार, पहली बार में एक ही नाम, एक बार नाम लिया, एक बार नाम ले वो भी पावन हो जाता है। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भगवान का नाम एक बार भी अगर ले ले व्यक्ति तो वह पवित्र हो जाता है। बोले तो फिर बाद में लेने की जरूरत क्या है? बोले बाद में लेने की इसलिए जरूरत है कि जब पवित्र हो जाओगे और बाद में भगवान का नाम लेते रहोगे तो वह नाम आपके हृदय में भगवत भक्ति का विस्तार करेगा। चक्रवर्ती पाद ने यही कहा कि एक बार भगवान का नाम लेने से अजामिल का कल्याण हो गया,
बाकी जो नाम उसने बाद में लिया है वो नाम उसकी भक्ति और उसके हृदय में भगवत प्रेम को उत्पन्न करने का कारण बना। पाप के नाश के लिए तो भगवान का नाम एक बार ही उच्चारण पर्याप्त था, इतनी महिमा है नाम। लेकिन ये जीव का दुर्भाग्य कि विश्वास नहीं होता। महाराज ऐसे कैसे एक बार राम कह दे बस हो गया काम? बोले हाँ हो तो जाता है, लेकिन विश्वास करना पड़ेगा। और विश्वास होता क्यों नहीं? आचार्य जन कहते हैं कि स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। जिसके जीवन में पुण्य की कमी होती है उसको विश्वास नहीं होता, और विश्वास हो जाए तो एक बार राम कहने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। नाम की ऐसी अद्भुत महिमा। और इसी प्रसंग में एक बात और कहें कि भगवान के किसी भी नाम को कभी छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। सब नाम बराबर कल्याण करने वाले हैं। नारायण नाम से भी कल्याण होगा, केशव नाम से, गोविंद नाम से, नारायण नाम से, राम नाम से, कृष्ण नाम से, जो नाम आपको प्रिय लगे सब नाम कल्याणप्रद हैं भगवान के जितने नाम। और सबके उदाहरण हैं। राम नाम का जप करके, राम उच्चारण करके यवन तर गया। अरे और तो और उल्टा नाम उच्चारण करके वाल्मीकि जैसे व्यक्ति महात्मा बन गए। नारायण नाम उच्चारण करके अजामिल तर गया। राम राम कह करके सुज्ञे को पढ़ाती रही गणिका, वो गणिका तर गई। तो भगवान के सभी नाम बराबर हैं। ऐसा नहीं कि यही नाम जपे तो कल्याण हो। जो नाम तुमको प्रिय लगे, सब नाम एक समान हैं, उसमें कोई अंतर नहीं। बोले महाराज पुराणों में तो बड़ा विभिन्न प्रकार से बातें लिखी हैं। बोले क्या लिखी हैं? बोले पुराणों में ऐसा भी लिखा है कि 1000 बार नारायण नाम का उच्चारण करे तो जितना फल होता है एक बार हरि कहने से हो जाता है। फिर यह भी लिखा है कि 1000 भगवान विष्णु का नाम लेने से जो फल होता है एक बार राम कह दे तो फल हो जाता है। कहते ना राम नाम बरानने सहस्त्र नाम तत्तुल्यम। तो इसका क्या मतलब है? बोले ये कि इसका मतलब केवल इतना है कि भगवान के नाम में तुम्हारी निष्ठा बढ़ जाए। किसी भी प्रकार भगवान के नाम में तुम्हारी निष्ठा बढ़े, ये तात्पर्य है। वहां कम ज्यादा का कोई मतलब नहीं है, सब बराबर है। वो तो केवल समझाने का ढंग है। बोले जैसे, बोले इसका उदाहरण ये है कि चिंतामणि सहस्रेषु कल्प वृक्षायुतेषु च कामधेनुरनंतेषु जथैको सर्वकामदः। स्वर्ग में 3 वस्तुएं बड़ी विलक्षण हैं, कामधेनु, कल्प वृक्ष और चिंतामणि। इन 3 चीजों के कारण स्वर्ग जो है अन्य लोकों से, अन्य जीवों के निवास स्थल से कहीं श्रेष्ठ माना जाता है। कारण बोले मृत्युलोक में और अन्य अन्य लोकों में श्रम करके, परिश्रम करके व्यक्ति को खाना पीना, सुख का अनुभव करना, और स्वर्ग में बोले वहां 3 चीजें रखी हैं, चिंतामणि है, कल्प वृक्ष है और कामधेनु है। कुछ करने की जरूरत नहीं। 3 में से किसी के पास जाओ, चिंतामणि के पास चले जाओ और कहो हे चिंतामणि हमारे अमुक चिंतित वस्तु को तुम दे दो, तो जो चिंतन करो मिल जाए, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। कामधेनु के पास चले जाओ, जो कामना करो वो मिल जाए। कल्प वृक्ष के सामने जाकर के जो कल्पना करो वो वस्तु मिल जाए। इस प्रकार कल्प वृक्ष, कामधेनु और चिंतामणि ये कामनाओं को पूरी करती है। अब कोई व्यक्ति एक चिंतामणि पा जाए और एक व्यक्ति 100 चिंतामणि पा जाए और दोनों लेके बैठे, एक व्यक्ति 100 चिंतामणि का बिस्तर लगा करके उसी बैठ जाए, और जिसके पास एक ही चिंतामणि है वो एक चिंतामणि हाथ में लेकर के बैठे, और दोनों सोचें कि हमारी इच्छा पूरी हो, तो दोनों की पूरी होगी। वो एक चिंतामणि भी वही काम करेगी और 100 चिंतामणि भी वही काम करेगी, उसमें कोई अंतर नहीं है। चिंतामणि सहस्रेषु और कल्प वृक्षायुतेषु च। एक अयुत 10,000 कल्प वृक्ष के जंगल में खड़ा होकर के कोई व्यक्ति अपनी कल्पना करे, उसकी कल्पना पूरी होगी, और एक कल्प वृक्ष के नीचे खड़ा होकर के जो कल्पना करे वो भी पूरी हो जाएगी।
तो एक 10,000 कल्प वृक्ष बराबर एक कल्प वृक्ष, और एक कल्प वृक्ष बराबर 10,000 कल्प वृक्ष, अंतर कोई नहीं। उसी प्रकार जो शास्त्रों में कहा कि ये नाम 10,000 नाम के बराबर, ये नाम 50,000 नाम के बराबर, बात सब मिला करके बराबर ही है, कोई नाम कम ज्यादा नहीं। चिंतामणि सहस्रेषु कल्प वृक्षायुतेषु च कामधेनुरनंतेषु जथैको सर्वकामदः। जिस प्रकार उन 100 चिंतामणियों में एक चिंतामणि भी कामना पूर्ण करने में समर्थ है, सारी कामनाएं पूरी कर देगी, और उन 100 में एक एक जितनी है वो सब समर्थ हैं, कोई कम नहीं। उसी प्रकार भगवान के सभी नाम नित्य, दिव्य और मंगलमय हैं। किसी भी नाम का आश्रय व्यक्ति को लेना चाहिए। और इस कलिकाल में भगवान का नाम सर्वोपरि साधन है, और नाम लेने के लिए न कोई नियम है न कोई बंधन है। चाहे जब चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते जब नाम याद आ जाए। और भगवान का स्मरण, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान के नामोच्चारण से, भगवान के स्मरण से जीव के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वो परम पवित्र होकर भगवत चरणानुरागी हो जाता है। ये सब वर्णन पराशर महर्षि ने मैत्रेय जी को सुनाया। इसके बाद आगे भगवान की आराधना कैसे की जाती है इसका वर्णन किया है। श्री विष्णु पुराण के तृतीय अंश में भगवान की आराधना का विधान क्या है इसका वर्णन करते हैं। मैत्रेय जी ने पूछा कि भगवान देव संसार विजिगीषुभिः समाख्या ही जगन्नाथो विष्णुराराध्यते यथा। मैत्रेय जी कहते हैं कि हे भगवान देवः, जो देवाधिदेव हैं भगवान विष्णु, उनको प्राप्त करने के लिए संसार विजिगीषु भी, संसार को जीत कर संसार से मुक्त होने की कामना रखने वाले प्राणी किस प्रकार उनकी आराधना करें। समाख्या ही जगन्नाथो विष्णुराराध्यते यथा। हे भगवान, आप ये वर्णन करें कि किस प्रकार भगवान विष्णु की आराधना की जाए, उनकी आराधना का विधान क्या है। तो पराशर जी कहते हैं, पराशर जी एक उपाख्यान सुनाते हैं। पराशर जी कहते हैं कि महर्षि औरव ने जो वृत्तांत सुनाया था, उन औरव का वृत्तांत मैं आपको सुना रहा। पराशर जी कहते हैं कि भौमं मनोरथम स्वर्गम स्वर्गे रम्यम च यत्पदम प्राप्नोत्याराधिते विष्णु निर्वाणमपि चोत्तमम्। भगवान विष्णु की आराधना से, यहां विष्णु की आराधना का मतलब केवल आप ये मत समझना कि शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले भगवान विष्णु का ही पूजन भजन। भगवान विष्णु ही राम हैं, वही कृष्ण हैं, वही नरसिंह हैं, वही वामन हैं, कोई अंतर नहीं। इसीलिए राम उपासक, कृष्ण उपासक, नरसिंह के उपासक सभी वैष्णव कहलाते हैं और सभी ऊर्ध्वपुंड और तुलसी धारण करते हैं। तो भगवान के किसी भी रूप में आपकी निष्ठा हो वो विष्णु रूप ही है, क्योंकि सब भगवान विष्णु के रूप, और ये सब रूप भी नित्य हैं। ऐसा नहीं है कि राम जी का अवतार नहीं हुआ था, उसके पहले राम रूप नहीं था। त्रेता में राम जी का अवतार हुआ, उसके पहले राम नाम नहीं था, या राम जी की लीला नहीं थी, बोले उसके पहले भी थी। क्यों? बोले सब नित्य है। ये सब लीला भगवान की नित्य लीलाएं हैं। त्रेता में राम जी का अवतार हुआ और सतयुग में प्रहलाद जी ने भगवान श्री राम के नाम का जप किया है, लिखा है पोथी में। प्रहलाद जी राम नाम ही जपते थे। राम नाम जपताम कुतो भयम। जब हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को आग में जलाया और जलाने पर भी नहीं जले, तो हिरण्यकश्यपु ने पूछा तुम जले नहीं, इतनी प्रचंड ज्वाला में भी तुम्हें आंच नहीं लगी? तो प्रहलाद जी ने हंसते हुए यही कहा कि राम नाम जपताम कुतो भयम। जो राम नाम का जप करता है उसको क्या भय? पश्यतात मम गात्र सन्निधौ पावकोपि सलिलायते धुना। हे पिताजी देखो, मेरे शरीर के सन्निकट आकर के ये अग्नि भी सलिल के समान, जल के समान शीतल हो गई। भगवान के नाम का ये प्रताप। हनुमान जी महाराज के पूंछ में भी जब आग लगी, राक्षसों ने आग लगाई,
तो हनुमान जी महाराज को बड़ी चिंता भई, अब क्या होगा। लेकिन इधर श्री जानकी जी को जब राक्षसियों ने बताया कि हनुमान जी के पूंछ में राक्षसों ने आग लगा दी, जो वानर आया था आपसे मिल करके गया, उसकी पूंछ में राक्षसों ने आग लगा दिया और उसको बांध करके बाजा बजाते हुए, कोलाहल करते हुए उसे लेकर के चौराहे चौराहे घुमा रहे हैं। हनुमान जी को सब बांध करके घुमा रहे थे पूंछ में आग लगाकर। श्री जानकी जी ने जब सुना तो जानकी जी व्याकुल हुई और भगवान का नाम स्मरण करके, भगवान का स्मरण करके जानकी जी ने कहा, हे प्रभु शीतो भव हनुमतः, हनुमान की पूंछ शीतल हो जाए। और इतना संकल्प करते ही हनुमान जी की पूंछ में शीतलता आ गई। हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, इतनी प्रचंड अग्नि और हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा। भगवान के नाम का प्रताप, भगवान की महिमा को हनुमान जी ने अनुभव किया और फिर हनुमान जी ने सोचा अब कुछ यज्ञ करना चाहिए। अग्नि देवता की स्थापना करो तो अग्नि को कुछ खिलाना पड़ता है। लिखा है शास्त्रों में कि अग्नि को अगर किसी उपयोग में लाना है तो पहले उनको कुछ खिलाओ, नहीं तो तुमको खा जाएंगे। इसीलिए घर में परंपरा थी, माताएं जब भोजन बनाती चूल्हे पर तो पहली रोटी चूल्हे के अंदर डाली जाती। छोटी सी बना करके चूल्हे में क्यों डालते हैं? बोले अग्नि देवता को देना पड़ता है। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि अस्य संतर्पणम न्यायम, हनुमान जी ने यही विचार किया कि अस्य संतर्पणम न्यायम, जब अग्नि हमारी पूंछ में प्रतिष्ठित हो गई तो अब इनका तर्पण करना चाहिए, इनको कुछ खिलाना चाहिए, बिना खाए कैसे रहेंगे। इसीलिए माताएं घर में भोजन बनाती तो पहली रोटी चूल्हा में डाल देती थी। हम लोगों ने देखा छोटी सी रोटी पहले बने और उसको बना करके इतनी बड़ी चूल्हे में डाले, फिर दोबारा एक रोटी इतनी बड़ी बने, बोले वो गाय के लिए निकाल के अलग रखी जाए, उसके बाद तब बने, और अंत में जो बच जाए उससे फिर एक रोटी बना करके वो कौए के लिए और कुत्ते के लिए बलि के रूप में देने के लिए। ये सब हमारी वैदिक परंपराएं थी। आज नफासत में, आधुनिकता की होड़ में हम अपनी परंपराओं को भूलते जा रहे हैं और ये परंपराएं हमारे जीवन से चली जाएंगी तो हमारा स्वरूप नहीं बचेगा। इसलिए बंधुओं, अपनी सनातन वैदिक परंपरा के स्वरूप को बचाए रखो। भले उसका रहस्य तुम्हें समझ में ना आवे, ऋषियों ने, मुनियों ने बहुत शोध करके, चिंतन करके तब सारे विधान बनाए। अगर आपको नहीं समझ में आता फिर भी उसको करते रहो, छोड़ो मत। उसके पीछे रीजन मत ढूंढो, कारण क्या है, करते रहो। एक महात्मा कहते थे ऋषियों ने ये सब विधान बनाया, और ऋषि किसको कहते हैं? तो अपने ढंग से अर्थ करते थे। ऋषि का मतलब जो रिसर्च करे उसका नाम ऋषि। तो ऋषियों ने बड़ा रिसर्च किया है और तब सब लिखा है, इसलिए इन विधानों का पालन करना चाहिए। तो मैं निवेदन कर रहा था कि भगवान के नाम का जप प्रहलाद जी ने, राम नाम का जप सतयुग में किया, तो राम नाम, भगवान का नाम, भगवान की लीला, ये सब नित्य हैं। जितने रूप हैं, जितना नाम है, सब नित्य है। इसीलिए विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान के सब नाम आते हैं। रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयो नयः, ये सब राम जी के नाम हैं। 16 नाम राम जी के विष्णु सहस्त्र नाम में श्री पितामह ने उच्चारण किया है। रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयो नयः, वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्म विदुत्तमः। तो भगवान के सभी नाम नित्य हैं, दिव्य हैं। किसी भी नाम का आश्रय लो, सब कल्याणप्रद हैं। अब यहां पर भगवान की आराधना का विधान बताते हुए पराशर महर्षि कहते हैं कि भगवान की आराधना से भौमम मनोरथम, भूमि का मनोरथ, भौम माने इस पृथ्वी पर रहने वाले जो लोग हैं, हम लोग भौम हैं, और भूमि पर रहने वाले लोगों का जो मनोरथ हो, वो मनोरथ भगवान की आराधना से पूर्ण होता है। स्वर्गम स्वर्गे रम्यम च यत्पदम, यहां तक कि स्वर्ग का जो रमणीय पद है वह भी भगवान विष्णु की आराधना से व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है। निर्वाणमपि चोत्तमम, निर्वाण जिसे मोक्ष कहते हैं, भगवान विष्णु की आराधना से मोक्ष भी जीव को प्राप्त होता है। पराशर जी कहते हैं
कि यत्तु पृक्षसि भूपाल कथमाराध्यते हरिः तदहं सकलम तुभ्यं कथयामि निबोध में। अब मैं तुम्हें भगवान की आराधना का विधान कहता हूं। और पराशर जी ने कहा कि भगवान की आराधना के लिए सबसे पहले व्यक्ति को अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए। पहला श्लोक यही कहा है पराशर महर्षि। ये बड़ी फैक्ट बात है, बहुत जरूरी बात है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इसी बात पर आज समाज ध्यान नहीं देता। वर्णाश्रम धर्म का नाम ले लो तो लोग आलोचना करने लगते हैं, अरे ये तो मनुवादी हैं, ये दकियानूसी हैं, ये पोंगापंथी हैं, ये सांप्रदायिक हैं। आजकल सांप्रदायिक शब्द भी बड़ा विचित्र है। सांप्रदायिक शब्द आजकल बड़े निंदित अर्थ में प्रयोग होता है। लोग कहते हैं महाराज ये सांप्रदायिक लोग हैं, सांप्रदायिकों को समाप्त करो। जबकि सांप्रदायिक शब्द, संप्रदाय शब्द बड़ा पवित्र शब्द है। पूज्य धर्म सम्राट श्री करपात्री स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि जैसे मनुष्यों का सौभाग्य और दुर्भाग्य होता है, कभी सौभाग्य आता है कभी दुर्भाग्य आता है, उसी प्रकार शब्दों का भी सौभाग्य दुर्भाग्य होता है। आज सांप्रदायिक शब्द का दुर्भाग्य है, वर्णाश्रम शब्द का दुर्भाग्य है। नाम ले लो तो आलोचना के पात्र बन जाओ। तो महाराज संप्रदाय सब कुछ हमारे यहां सांप्रदायिक है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं संप्रदाय ज्ञान रहितत्वात् स्वयं मूढ़ो। संप्रदाय के ज्ञान से जो रहित है वो मूर्ख है, ऐसा कहा शंकराचार्य जी ने। संप्रदाय ज्ञान रहितत्वात् स्वयं मूढ़ो अन्यान व्यामोहयति। वो स्वयं मूढ़ है और दूसरे को भी भ्रमित करेगा, दूसरे को भी उल्टा पुल्टा बताएगा। संप्रदाय का मतलब परंपरा से जो ज्ञान प्राप्त हो। ये विष्णु पुराण पराशर जी मैत्रेय जी को सुना रहे हैं, तो इसका भी संप्रदाय है। पराशर जी कहते हैं ये मैं अपने मन से नहीं सुना रहा हूं, मैंने जो अपने पितामह से सुना, वशिष्ठ जी से सुना, वो मैं तुमको सुना। वशिष्ठ जी ने अपने पिता ब्रह्मा से सुना, ब्रह्मा ने भगवान से सुना। तो सब ज्ञान भगवान से ही चल करके आया है, परंपरा तो वहीं से सब आई। इसीलिए सबके मूल भगवान हैं। तो उस परंपरा से जो ज्ञान प्राप्त है उसी ज्ञान को सांप्रदायिक ज्ञान कहते हैं। तो हमारे यहां सब कुछ परंपरा से ही प्राप्त है और उस परंपरा का हम आज भी आदर करते हैं। उस परंपरा को बचा करके रखते हैं, उसको लिपिबद्ध करके रखते हैं कि हमारी परंपरा का एक भी कड़ी संप्रदाय परंपरा की विच्छिन्न न हो। और रोज उसका स्मरण करते हैं। सीतानाथ समारंभाम रामानंदारी मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। नारायण समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। लक्ष्मीनाथ समारंभाम नाथयामुन मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। सभी संप्रदायों में उस सांप्रदायिक ज्ञान की जो परंपरा चली आई है, उस परंपरा को हम आज भी स्मरण करते। तो इन सांप्रदायिक शब्द का इतना अद्भुत अर्थ है, लेकिन आज दुर्भाग्य है सांप्रदायिक होना बड़ा गलत माना जाता है। अरे ये सांप्रदायिक है, सांप्रदायिकों का दमन करो, ये संप्रदायवादी लोग खतरनाक हैं, ऐसा कहा जाता है। उसी प्रकार से ये वर्णाश्रम शब्द, वर्णाश्रम धर्म ही सनातन धर्म का मूल है और उसी पर हमारी वैदिक व्यवस्था टिकी हुई। लेकिन सब इसी के विरोधी, वर्णाश्रम खत्म करो। लेकिन ये खत्म नहीं होगा। क्यों? बोले भगवान के द्वारा बनाया गया है। भगवान के द्वारा बनाई गई वस्तु को कोई खत्म नहीं कर सकता। बोले भगवान ने बनाया है, कहां लिखा है? बोले गीता में भगवान ने कहा कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः। चारों वर्णों को मैंने बनाया है और उनके गुणकर्म का विधान करके मैंने ये सब बनाया। तो भगवान की बनाई वस्तु को कोई मिटा नहीं सकता। मिटाने चलोगे, मिटाओगे, वो दो तो रहेंगे, तीसरा पैदा हो जाएगा। लोगों ने कहा सब वर्ण एक हो जाएं। बोले सब एक करोगे तो एक तीसरा वर्ण हो जाएगा, उसका नाम वर्ण संकर हो जाएगा। वो तो रहेगा ही, वो एक और हो जाएगा। वैज्ञानिकों ने कहा भाई गधा और घोड़ा देखने में एक जैसा होता है, गधे के भी सींग नहीं, घोड़े के भी सींग नहीं,
वैसे पैर, हाथ, नाज, नक्शा लगभग वैसा होता है, थोड़ा ही अंतर होता, घोड़ा बड़ा होता, गधा छोटा होता है। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि भाई दोनों को मिला दो, ये दो प्रजाति की जगह पे एक ही हो जाए। तो दोनों का सम्मिश्रण कर दिया तो परिणाम क्या हुआ? बोले गधा और घोड़ा तो था ही, एक तीसरा पैदा हो गया जिसको खच्चर कहते। खच्चर पैदा हो गया। जो ब्रह्मा बनाए थे वो तो था ही था, तुमने एक तीसरा और पैदा कर दिया। तो कहने का तात्पर्य कि परमात्मा की बनाई व्यवस्था का कोई उच्छेद नहीं कर सकता। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते थे, परम श्रद्धेय वैकुंठवासी स्वामी जी महाराज, अयोध्यानाथ मंदिर के पूज्य स्वामी जी महाराज कहते थे कि ब्रह्मा की सृष्टि में, भगवान की बनाई हुई सृष्टि में सबसे छोटा प्राणी अगर कोई है तो क्या है? बोले मच्छर और खटमल। और दुनिया के सारे वैज्ञानिक दवा छिड़कते छिड़कते मर गए, आज तक तुम मच्छर और खटमल को नहीं खत्म कर पाए। ब्रह्मा की बनाई हुई उस सृष्टि के इतने छोटे से जीव को तुम नहीं खत्म कर पाए, तुम वर्ण व्यवस्था क्या खत्म करोगे? भगवान की बनाई व्यवस्था को कोई बिगाड़ नहीं सकता। हां, ये जरूर है, विकृत करोगे, कुछ मामले में विकृत होगा, लेकिन उसका बीज कभी समाप्त नहीं होता, ये सनातन बीज है। इसलिए बंधुओं, वर्णाश्रम धर्म ही सनातन धर्म है। ये सही सही समझना चाहिए और इसके पीछे जो कारण है उसे समझना चाहिए। पूर्वाग्रह से रहित होकर, ईर्ष्या द्वेष के भाव से ऊपर उठकर जब तत्व की दृष्टि से विचार करोगे तब इसका रहस्य समझ में आएगा। पराशर महर्षि कहते हैं कि वर्णाश्रमाचार भता पुरुषेण परः पुमान् विष्णुराराध्यते पंथा नान्यत् तत्तोष कारणम्। विष्णु पुराण के तृतीय अंश के 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में पराशर महर्षि कहते हैं कि वर्णाश्रमाचारवता, जो व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म का अपने जीवन में पालन करता है, उसका आचरण करता है, उस पुरुष के द्वारा विष्णु आराध्यते, उसी के द्वारा भगवान की आराधना ठीक ठीक होती है, वही भगवान की आराधना कर पाता है। नान्यत् तत्तोष कारणम, इसके अलावा भगवान की आराधना को, भगवान को प्रसन्न करने का दूसरा कोई साधन नहीं। ब्राह्मण क्षत्रियो वैश्य शूद्रश्च पृथ्वीपते स्वधर्म तत्परो विष्णुर आराधयति नान्यथा। चारों वर्ण के लोग अपने अपने वर्ण के अनुसार भगवान की आराधना करते हैं, तभी उनको भगवान की प्राप्ति होती है। और ये तब होगा जब हम शास्त्र की इस आज्ञा का अपने जीवन में कट्टरता से पालन करें। ये सब बताते हुए वर्णाश्रम धर्म का वर्णन श्री महर्षि पराशर ने किया और वर्णाश्रम के द्वारा ही भगवान की आराधना सफल होती है, ये बताया। जितने महापुरुष हुए सब ने अपने अपने वर्ण धर्म का पालन करते हुए ही भगवान को प्राप्त किया है, और जिसने अपने वर्ण धर्म को छोड़ा उसके ऊपर भगवान प्रसन्न नहीं हुए। इसके बाद पराशर महर्षि ने विष्णु पुराण में श्राद्ध कर्म का बड़े विस्तार से वर्णन किया है। जहां पर वर्णाश्रम धर्म का वर्णन किया, इसी प्रसंग में श्राद्ध कर्म का बड़े विस्तार से वर्णन किया है। पितरों के निमित्त किए जाने वाले कर्म। देखो, भगवान की कथा त्रिवेणी है ना, और इस त्रिवेणी में जैसे प्रयाग की त्रिवेणी में गंगा जमुना सरस्वती तीन धाराएं मिलती हैं तब त्रिवेणी बनती है। वेणी माने चोटी। माताएं अपने बाल को जो गूंथती हैं, पहले तीन हिस्सा करती हैं, फिर तीनों को ऐसे 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 करके मिला दिया तो चोटी बन जाती है। उसी चोटी को संस्कृत में वेणी कहते हैं। और वेणी तीन से बनती है। केश के तीन भाग करो तो वो वेणी बन जाती है। और केश कहां से पैदा होते हैं? बोले सिर से। और सिर से ही विचार उत्पन्न होते हैं। मस्तिष्क में ही सारे विचार उत्पन्न होते हैं। उन विचारों की जो श्रृंखला है, मस्तिष्क से उत्पन्न होने वाले जो विचार हैं, उनको तीन भागों में विभक्त कर दो। वो तीन प्रकार के विचार क्या हैं? बोले कर्म, ज्ञान, भक्ति।
और यही तीनों को मिला करके बट दिया गया तो वही बन गई चोटी, वही त्रिवेणी। और भगवान की कथा जो है, संत समाज रूपी प्रयाग में बहने वाली ये त्रिवेणी कथा भगवान की जो है, हरिहर कथा विराजत वेणी। और त्रिवेणी में गंगा कौन, जमुना कौन, सरस्वती कौन? गोस्वामी जी कहते हैं भगवान की जो कथा है यही गंगा है। भगवान की कथा गंगा है। और भगवान की कथा के बीच बीच में जो ज्ञान का निरूपण है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, माया क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, ये जो विवेचन है ज्ञान का, यही सरस्वती है। और बीच बीच में जो कर्म का निरूपण है, हमें कौन सा कर्म कैसे करना चाहिए, यही जमुना है। कर्म कथा रविनंदनी बरनी। कर्म कथा जो है ये रविनंदनी जमुना है, और भगवान की कथा गंगा है। और सरसई ब्रह्म विचार प्रचार। सरस्वती कौन है? बोले ब्रह्म विचार ज्ञान। तो कर्म ज्ञान भक्ति और इसी का समन्वय, इन तीनों का समूह यही कथा है। इसीलिए पुराणों में भी बीच बीच में कर्म का वर्णन आता है, वर्णाश्रम धर्म का वर्णन आता है, श्राद्धादि कर्म का वर्णन आता है। और यहां पर इस प्रसंग में विष्णु पुराण में श्राद्ध की बड़ी महिमा का वर्णन किया कि व्यक्ति को मानव जीवन में रहकर कर्मों को करते हुए अपने पितरों का श्राद्ध भी समय पर करना चाहिए। और जो व्यक्ति अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करता, उसके पितर उसका खून पीते हैं, ये लिखा है। उसका वंश नहीं चलता, आगे चल करके पितृदोष लोग कहते हैं हो जाता है। पितरों का पूजन न हो, श्राद्ध न हो तो पितृदोष होता है, वंश वृद्धि नहीं होती। और पितर उसे शाप देते। वैष्णव लोग कहते हैं, भक्त लोग कहते हैं हम तो राम जी के शरणागत हो गए, अब क्या करने की जरूरत है? बोले राम जी के हम शरणागत हैं, फिर भी शास्त्र के आचरण को जीवन में अपनाना चाहिए। और भावना यही रखनी चाहिए कि इस श्राद्ध के द्वारा हम भगवान की ही आराधना करें, क्योंकि सब में भगवान ही तो है। इसीलिए श्राद्ध करने के बाद जब अंत में कर्म समर्पण किया जाता है, तो कर्म समर्पण में यही कहा जाता है कि अनेन श्राद्धेन, इस श्राद्ध के द्वारा विश्वात्मा पितृ रूपी जनार्दन प्रियताम नमम। मेरे इस कर्म से पितृ रूपी जो जनार्दन है, जनार्दन माने भगवान, भगवान ही पितर के रूप में पूजित होते हैं। तो वहां पर पितरों के पूजन में भी भगवान की ही महत्ता है। पितरों का श्राद्ध करते समय भी भगवत बुद्धि से श्राद्ध करना, तो कोई अनन्यता में, वैष्णवता में बाधा नहीं, और करना चाहिए। स्वयं भगवान राम ने किया, यहां तक कि गृद्धराज जटायु का श्राद्ध कर्म विधि पूर्वक किया। तेहिकर क्रिया जथोचित निजकर कीन्ही राम। अपने हाथों से यथोचित, यथोचित का मतलब शास्त्र सम्मत विधि से किया, मनमाना नहीं। श्राद्ध का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वैशाख मासस्य च या तृतीया। 4 तिथियों का बड़ा महत्व बताया विष्णु पुराण में। वैशाख के शुक्ल पक्ष की तृतीया, और नौम्यम यसौ कार्तिक शुक्ल पक्षे, कार्तिक के शुक्ल पक्ष की नौमी अक्षय नौमी, और नभस्य मासस्य च कृष्ण पक्ष त्रयोदशी पंचदशी च माघे। नभस्य भादों के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, और माघ मास की अमावस्या, मौनी अमावस्या, अक्षय तृतीया, अक्षय नौमी, और भादों के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, और माघ मास की अमावस्या। ये 4 तिथियां ऐसी पवित्र हैं कि इन तिथियों में जो अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर अक्षय तृप्ति को प्राप्त करते हैं। इसकी महिमा बताई। इसके बाद कहते हैं कि कदाचित माघ के महीने में अमावस्या के दिन शतभिषा नक्षत्र आ जाए, तो उस दिन अगर श्राद्ध कर दे पितरों के लिए, तो कई हजार वर्ष के लिए पितर तृप्त हो जाते। ये सब
बताया, श्राद्ध की बड़ी महिमा बताई। और इसी प्रसंग में श्राद्ध की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पितर लोग गीत गाते हैं। पितरों के एक गीत का वर्णन है यहां पर। पितर लोग क्या गीत गाते हैं? बोले पितृलोक में बैठे हुए पितर लोग गीत गाते हैं और आपस में बात करते हैं। क्या बात करते हैं? बोले परस्पर कहते हैं कि हमारे वंश में जो उत्पन्न हुआ है ये हमारे लिए श्राद्ध करेगा और वित्त का संकोच छोड़कर, कंजूसी छोड़कर मुक्त हस्त से ये श्राद्ध करेगा, यह कह करके प्रसन्न होते हैं, गाते हैं। फिर पितर कहते हैं कि अगर इतना भी न कर सके तो कम पैसे में भी अगर ये मेरे लिए श्राद्ध करेगा तो हमें प्रसन्नता होगी। फिर दूसरे पितर कहते हैं अगर इतना भी न कर सके तो इन तिथियों पर, श्राद्ध की तिथियों पर अगर ब्राह्मण को बुला करके भोजन भी करा देगा तो हम प्रसन्न हो जाएंगे। इस प्रकार सब पितर आपस में बात करते हैं महाराज। फिर पितर कहते हैं कि इतना भी नहीं कर सके तो श्राद्ध की तिथि में, श्राद्ध के दिन यतः कुतश्चित संप्राप्य गोभ्यो वापि गवान्हिकम, अगर ये कुछ नहीं कर सकता, इतना विपन्न है, गरीब है, इसके पास कुछ नहीं है श्राद्ध करने के लिए, तो ये मेरे वंश में उत्पन्न होने वाला बालक अगर 4 मुट्ठी घास भी ले जाकर के गाय को खिला देगा श्राद्ध के दिन तो पितर प्रसन्न हो जाए। पितर तो कहते इतना ही तुम कर लो। अगर पिता की तिथि में, इन श्राद्ध की तिथियों में इस भाव से कुछ नहीं कर सकते तो 4 मुट्ठी घास ले जाकर के गाय को खिला दो। अंतिम गीत की पंक्ति गाते हुए पितर यही कहते हैं, अभावे प्रीणयन्नस्मात् श्रद्धा युक्त प्रदास्यति, मेरी प्रीति के लिए श्रद्धा से युक्त होकर अगर गाय को 4 मुट्ठी चारा भी दे देता है ले जाकर के तो हम उससे प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार पितरों की प्रसन्नता का वर्णन किया और श्राद्ध की महिमा का वर्णन किया। इसी प्रसंग में श्राद्ध में क्या क्या नहीं करना चाहिए इसका भी वर्णन किया। श्राद्ध में भैंस के दूध का नहीं प्रयोग करना चाहिए, ये पहला नियम है। ऊष्मांडम महिषी क्षीरम, पितरों के निमित्त अगर आप कोई कर्म कर रहे हो, भंडारा कर रहे हो, भोज कर रहे हो तो उसमें भैंस के दूध का प्रयोग नहीं होना चाहिए, गाय के दूध का प्रयोग। भैंस का दूध देख करके पितर भाग जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। चलो, कूष्मांडम, और कूष्मांड माने कोहड़ा, कोहड़ा की सब्जी अगर बनाए पितरों के श्राद्ध में भोजन कराने के लिए तो पितर असंतुष्ट हो। और श्राद्ध में कुम्हार के द्वारा बनाए हुए मिट्टी के पात्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बाकी पूजा के लिए कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के पात्र पवित्र माने गए, लेकिन कुम्हार के द्वारा बनाए हुए मिट्टी के पात्र में जो पकाए गए हों उस पात्र में पितरों के लिए काम करने का निषेध किया गया। और सबसे बड़ी बात, ये सब तो नियम ब्राह्मण लोग बताते ही हैं, श्राद्ध के लिए ये विशेष नियम यहां पर विष्णु पुराण में कहा है कि जब श्राद्ध हो तो एकांत में होना चाहिए। श्राद्ध हो रहा हो और उस श्राद्ध पर कुत्ते की दृष्टि पड़ रही है, कुक्कुट की दृष्टि पड़ रही है, तो वह श्राद्ध अपवित्र हो जाता है। जहां श्राद्ध करे वहां कुत्ता बिल्ली नहीं रहना चाहिए। आजकल घर घर में कुत्ता बिल्ली है, इसीलिए देवता पितरों को कोई आहुति नहीं मिलती, सब पूजा व्यर्थ हो जाती। ये सब लिखा है स्मृतियों में। जिसके घर में कुत्ता पाला जाता है, जिसके घर में मुर्गा मुर्गी पाला जाता है, उसके घर में देवता और पितर आहुति और हव्य को नहीं ग्रहण करते। यहां तक लिखा है कि कोई ब्राह्मण यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद अगर कुत्ते का स्पर्श हो जाए और वो स्नान किए बिना भोजन कर ले तो इंद्र खुश हो जाते हैं। क्यों? बोले कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय
दो वर्णों के लिए बात कही गई, ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए, कि ब्राह्मण क्षत्रिय का यज्ञोपवीत संस्कार हो चुका हो और इसके बाद उसके लिए जो शास्त्रीय नियम है उन नियमों का वो पालन करता हो। कदाचित कुत्ते का स्पर्श हो जाए तो कुत्ते का स्पर्श होने पर स्नान कर लेने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। सचैल स्नान माचरेत, कपड़े के सहित स्नान करना विधान है। लेकिन अगर उसने प्रमादवश स्नान नहीं किया और भोजन कर लिया, पानी पी लिया, बोले तो इंद्र खुश हो जाते हैं। क्यों खुश हो जाते हैं? बोले इंद्र सोचते हैं अब ये चाहे 100 अश्वमेध यज्ञ करे फिर भी ये स्वर्ग का राजा नहीं बन सकता। वो निश्चिंत हो जाते हैं, बोले अब ये 100 अश्वमेध भी करेगा तो स्वर्ग इसे नहीं मिलेगा, इसलिए खुश हो जाते हैं। इसलिए नहीं खुश हो जाते कि कुत्ता छू करके पानी पी लिया। आप कहोगे महाराज जीव में सब में भगवान है। मानता हूं सब में भगवान है, उसके अंदर भी भगवान है। अगर कुत्ते को आप कुत्ते पे दया करनी चाहिए, रोटी दे दो, दरवाजे पर रहे और जगह रहे, बीमार हो जाए तो उसकी दवा भी कर दो, उसको घाव हो जाए, चोट हो जाए तो जाकर के पट्टी दवा करो, फिर आकर के सब कपड़े के सहित स्नान करके शुद्ध हो जाओ। जीव भाव से उसकी सेवा कर्तव्य है, कर देना चाहिए। लेकिन वो बिस्तर पे बैठे, रसोई घर में जाए, तुम्हारी गाड़ी में बैठे, तुम्हारी गोद में बैठे, बोले ये धर्म नहीं है। सबकी मर्यादा है। इस प्रकार अगर कुत्ते की दृष्टि पड़ती है, कुक्कुट की दृष्टि पड़ती है, तो श्राद्ध में किया गया सब कर्म व्यर्थ हो जाता है, उसका कोई फल नहीं होता। लोग दिन भर कुत्ता छूते हैं, मंदिर में जाते हैं दर्शन करने, कोई फल नहीं होगा, सब बेकार है। इसलिए बंधुओं, ये पाश्चात्य संस्कृति से बाहर निकलो। ये कुत्ता बिल्ली पालना, ये घर के अंदर रखना, ये सनातन धर्म की मर्यादा है। श्री पराशर महर्षि कहते हैं कि श्राद्ध हो रहा हो और उस श्राद्ध पर अपविद्ध की दृष्टि पड़ जाए। अपविद्ध माने सत्पुरुषों के द्वारा परित्यक्त, महापुरुषों ने, श्रेष्ठ जनों ने जिसको त्याग दिया हो, उसके पाप के कारण, अपराध के कारण ऐसे व्यक्ति की दृष्टि पड़ती है तो श्राद्ध अपवित्र हो जाता है। और पाखंडी और नग्न की दृष्टि पड़ने पर भी श्राद्ध कर्म नष्ट हो जाता है। इसलिए श्राद्ध कर्म एकांत में करना चाहिए। नग्न का मतलब, नग्न का अर्थ आप यही समझ रहे होगे, बोले जो नंगा रहे, कपड़ा न पहने वो नग्न। लेकिन यहां पर नग्न का अर्थ कर रहे हैं कि नग्न माने कि ऋक् यजु साम संगेयम त्रयी वर्णा प्रतिर्द्विजः एतामुज्झति यो मोहात् स नग्न पातकी द्विजः। नग्न यहां पर पारिभाषिक शब्द है। नग्न माने कहते हैं कि 4 वेद जो है, ऋग यजु साम अथर्व, ये चारों वेद जो हैं ये कपड़ा है, इसी को वस्त्र कहा है। और जो वेद के द्वारा आवृत है, अर्थात जिसके जीवन में वैदिक धर्म का अनुपालन है, वो व्यक्ति तो कपड़े से युक्त है, और जिसने वैदिक कर्मों का, वैदिक धर्म का त्याग कर दिया वो नग्न है, वो नंगा है, उसी की नग्न संज्ञा कही है। और ये नग्न की अगर दृष्टि पड़ जाए, अर्थात जो वैदिक धर्म का पालन अपने जीवन में न करता हो, वेद को प्रमाण न मानता हो, ऐसे अवैदिक व्यक्ति की दृष्टि पड़ जाए तो वो श्राद्ध कर्म व्यर्थ हो जाए। इसी प्रसंग में मैत्रेय जी ने पूछा है कि नग्न किसे कहते हैं, ये नग्न कैसे पैदा हुए, कहां से पैदा हुए? तो पराशर जी ने कथा सुनाई कि एक बार देवता और दैत्यों में जब युद्ध हुआ तो दैत्य बड़े पराक्रमी, दैत्य में सबसे बड़ी विशेषता कि वो बड़े पुरुषार्थी होते हैं और बड़े गुरु भक्त, और शास्त्र के संपूर्ण नियम को बड़ी कट्टरता से पालन करते थे, कोई नियम न छोड़े। इस कारण से वो अजेय हो गए, सबको जीत लें, देवता भी उनसे परेशान हो गए।